नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम पर इसको सही से रिवाइज़ कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी दोस्तों? वैलेंटाइना सिरोल ने। वैलेंटाइना सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत में तार सेवा टेलीग्राम सर्विस किन शहरों के बीच शुरू हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत में तार सेवा टेलीग्राम सर्विस किन शहरों के बीच शुरू हुई थी? तो कौन कौन से शहर थे दोस्तों जहां पर भारत में तार सेवा जो टेलीग्राम सर्विस है वो शुरू हुई थी? कोलकाता और डायमंड हार्बर। तो ये दो शहर थे जहाँ पर टेलीग्राम सर्विस शुरू हुई थी। दोस्तों, आखिरी बार टेलीग्राम सर्विस कब भेजा गया था? तो कब भेजा गया था दोस्तों? 14 जुलाई सन 2013 में। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाथी मैराथन किस स्थान पर होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, हाथी मैराथन किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है दोस्तों? त्रिचूर में हाथी मैराथन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैंक के बैड एडवांस को क्या कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, बैंक के बैड एडवांस को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ओवरड्रॉन खाता। ओवरड्रॉन खाता बैंक के बैड एडवांस को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ हुई थी? तो बताइए दोस्तों, स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट सर्विस प्रारंभ हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बताएं दोस्तों, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो कौन थे वे व्यक्ति दोस्तों? कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन नामक पुस्तक लिखी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों, यहाँ पे एक्ट के बाद किया आएगा। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो कौन सा एक्ट था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। इस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो बताइए दोस्तों, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूटान की राजधानी क्या है? तो बताइए दोस्तों, भूटान की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों? थिम्फू। थिम्फू भूटान की राजधानी है। और दोस्तों, भूटान की जो करेंसी है वो क्या है? नेगुलेटरम भूटान की करेंसी है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? चेन्नई में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को। और दोस्तों 21 जून को और भी क्या मनाए जाते हैं? और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों
गर्मी का सबसे बड़ा दिन 21 जून को ही होता है। तो ये भी बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है? तो कौन सी नदी दोस्तों? दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। तो दोस्तों दामोदर नदी की बात करते हैं। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुष्प रहित पौधे क्या कहलाते हैं? तो बताएं दोस्तों, पुष्प रहित पौधे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्रिप्टोगोम्स, ब्रायोफाइट। पुष्प रहित पौधे क्रिप्टोगोम्स कहलाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों व्यक्ति? बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इन्होंने जेल में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? भगवत गीता रहस्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर विकिरण को मापने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, मिसाइल का निर्माण किसने किया था? तो बताइए दोस्तों, मिसाइल का निर्माण किसने किया था? तो कौन थे वो व्यक्ति दोस्तों? वर्नर बॉन ब्रॉन। वर्नर बॉन ब्रॉन ने मिसाइल का निर्माण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायमंड हार्बर महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, डायमंड हार्बर महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कोलकाता को। कोलकाता को डायमंड हार्बर महलों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों कोलकाता है वह पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी है। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? जगदीश धनखड़। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आप लोग को। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं कि बंगाल की विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 295। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16। और लोकसभा कितनी है दोस्तों? 42। तो इन बातों को ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। और दोस्तों जो सीबीएसई है उसका पूर्ण नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का पूर्ण नाम है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। दोस्तों जो सीबीएसई का फाउंडेशन कब हुआ था, कब इसका गठन हुआ था? 1962 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और वर्तमान में इसके सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है? मनोज आहूजा। तो इन बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो बताइए दोस्तों, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में भारत में एसटीडी सेवा प्रारंभ हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक कि दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।